पुलिस लड़की को रेप करने के बाद जला देती है आधी रात में, ये सुरक्षा है? तो यहाँ तो गड्ढे गड्ढे हुए पड़े हैं, यहाँ तो हमारी गाड़ियाँ बेकार हो गई नहीं साली। और पेट्रोल पेट्रोल तो पूछो मत, उधार लेके पैसों को रिचार्ज कराना पड़ रहा है। नमस्कार। अभी मैं मुरादाबाद के नगर विधानसभा में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है काफी मात्रा में जो है सबसे ज्यादा युवा है और बुजुर्ग भी है। तो आज हम यही जानेंगे कि आज मतदान के दिन में अभी जो ये भीड़ है यहाँ पर, क्या इन्होंने वोट डाला या डालने जाने वाले, यही हम इन लोगों से जानते हैं। क्या वोट गिरा के आए हो कि नहीं? उम्र 18 हुई है यार, अभी अच्छा, साल अभी 18 हुई है, अभी वोट ना हुआ। आप डाल क्या है? अच्छा। हाँ, साइकिल पे डाल का है। हाँ, क्या सोच के वोट किए? कारोबार के नहीं है। कारोबार के लिए। हाँ, युवा क्या सोच, आप युवा है, युवा का क्या सोच है इसमें? सोच ही क्या है, बस सब सही चलता रहे। सही है। क्या कुछ तो सोचे होंगे कि अगला सरकार बनेगा, हम लोग के लिए ये होगा वो होगा। हम लोग शांति चाहते हैं, शांति व्यवस्था बनी रहे, भाईचारा, और बाकी सब सही रहे। सही है। रोजगार वगैरह युवाओं का रोजगार तो ठीक बढ़ेगा ही, रोजगार बढ़ना चाहिए, और क्या चाहिए हमें। और ये जो पिछली सरकारें चल रही थी अभी, उसमें कैसा था इसका? उसमें रोजगार जो है खत्म हो चुका था। अच्छा। हाँ, बिल्कुल ही काम बहुत 100% से 10% पे आ चुका था। क्या लग रहा है अगर वोटिंग के माध्यम से सरकार, वही वर्तमान सरकार लौट रही, तुम्हारे हिसाब से या और कुछ हो रहा? वही लौटेगी जो हमने करी है, साइकिल। साइकिल। हाँ। देखिए साइकिल कह रहा है। और लोगों से हम जानते हैं क्या सोचते हैं। आइए इधर आइए, और लोगों से बात करते हैं कि युवा जो है अभी स्कूटर पे बैठे हैं। चलो बताओ, अभी क्या? वोट गिराए हो आज? ना ना, हमारी एज नहीं है अभी। एज नहीं हुई है? नहीं, एज नहीं है। इसका एज ही नहीं हुआ है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। हाँ, आप आए हैं वोट गिरा के? जी, क्या सोच के वोट किया? देश के विकास के लिए। देश का विकास हो रहा था कि होगा आगे? अब होगा, अभी तो खत्म था पूरा देश हमारा। पूरा खत्म था। जी, कारण खत्म होने का? कारण खत्म होने का योगी सरकार थी। अच्छा। जी, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब लैपटॉप की सुविधा द्वारा स्टार्ट होगी, और पेंशन योजना द्वारा स्टार्ट होगी, और भी इनकी सुविधाएं कहीं जो बंद हो चुकी थी वो दोबारा स्टार्ट होगी। कौन करेगा ये स्टार्ट? अखिलेश यादव करेंगे, और कौन करेगा? अच्छा, अखिलेश यादव करेंगे। चलिए, ये मैंने युवा से बात किया। चलिए एक बात और मैं आपसे जान लूं, जैसे रोजगार का मुद्दा हमेशा कहा जाता है हर चुनाव में कि युवाओं को 20 लाख रोजगार मिलेगा, 10 लाख मिलेगा, आप इस पर क्या कहें? ये तो बस ऐसा है, जैसे अगर किसी कोई कंपनी स्टार्ट होती तब उसमें रोजगार मिलेगा। अब कोई कंपनी स्टार्ट नहीं हो रही तो कहाँ से मिलेगा रोजगार? और जो हमारे देश की पहले की संपत्ति थी वो भी बेची जा रही है, तो कहाँ से आएगा रोजगार? क्या क्या बेचा गया? ये रेलवे स्टेशन लीज पे दे दिया गया, और एयरपोर्ट लीज पे दे दिया गया। ऐसे बहुत कंपनी है जो लीज पे दे दी गई, तो ये सब बिक नहीं हो गया। किसने बेचा आपको पता ये होगा? तो आपको भी पता है किसने बेचा, सबको आप पता है। बताइए, आप बताइए, हमें तो आप पता ये है। सब मोदी सरकार ने बेचा। अच्छा, जी, मोदी सरकार 2 करोड़ नौकरी भी तो दे रहा है सबको। तो 2 करोड़ दे रहा है, तो 18 करोड़ की वो भी नौकरी भी तो खत्म कर दी। अच्छा, खत्म जी, कर दी। और क्या लगता है, आप लोग युवा हैं, सबसे ज्यादा युवा जो है मोदी के साथ था। 17 का चुनाव, 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, इस बार क्या कोई बदलाव लग रहा है क्या? इस बार देखिए हमारे यूपी में तो अखिलेश यादव जी की ही लहर है, साइकिल की लहर है। और बाकी उन लोगों के मन है वो क्या क्या सोचते हैं, किस किस को वोट देंगे। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह को वोट दिए जाते हैं। हमारी तो फिलहाल साइकिल को ही लहर है हमारी तरफ से। अरे लैपटॉप की बात किया तो मैं बता दूं, योगी जी भी लैपटॉप बांटे थे बीच में। 5 साल में हमें अभी तक तो कोई टेबलेट तक नहीं मिली और लैपटॉप जब बटेंगे तो तब उनको वोट दे देंगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं, सही कह रहा है क्या ये? हमें नहीं पता भाई साहब, ये अच्छा, पता ही नहीं है। चलिए, पता ही नहीं, और लोगों से हम बात करते हैं। बच्चे थोड़ा साइड हो जाओ, बच्चे थोड़ा साइड हो जाओ। चलिए इनसे हम जानते हैं, ये गाड़ी पर बैठे हुए हैं, लाल कलर का पल्सर है, क्या वोट गिरा के आ रहे क्या? जी, क्या सोच के वोट किया? विकास के बारे में वोट किया हमने। विकास करेंगे हम मुरादाबाद का। अच्छा, जैसा रामपुर है हमारा, ऐसे ही मुरादाबाद बनाएंगे अपना। आप बनाओगे? जी। अच्छा, आप हम विधायक ही लड़ रहे हो हमने क्या? हमने वोट दिया है ना, यही सोच के वोट दिया है। अच्छा, कौन करेगा विकास? अखिलेश यादव करेंगे, और कौन करेगा? हाजी यूसुफ को वोट दिया है हमने। हाजी यूसुफ। जी। यहाँ के जो विधायक अभी वर्तमान चल रहे थे, क्या उनसे कोई उम्मीद नहीं था? नहीं, उनसे कोई उम्मीद नहीं थी। उनसे कोई उम्मीद उनसे कोई उम्मीद नहीं। कोई सुविधा भी नहीं मिली उनसे कोई हमें। सुविधा नहीं मिली। नहीं। क्या क्या उत्तर प्रदेश के तो देख रहे हो, सड़कें और के बढ़िया बन गई है। तो यहाँ तो गड्ढे गड्ढे हुए पड़े हैं, यहाँ तो हमारी गाड़ियाँ बेकार हो गई नहीं साली।
और पेट्रोल पेट्रोल तो पूछो मत, उधार लेके पैसों को रिचार्ज कराना पड़ रहा है, पेट्रोल कराना उधार पड़ रहा है। लेके। और ये स्थिति हो गई। गाड़ी बेचने की नौबत आ गई हमारी। देखिए युवा बात नहीं कर रहे थे, आप बात चलिए। पेट्रोल तो महंगाई भी दिमाग में था क्या वोट गिराते समय? जी सर, अब महंगाई भी घटेगी। घटेगी महंगाई। और अच्छा, सरकार जो आपके हिसाब से कौन सा सरकार आ रहा है इसके बाद? इसके बाद समाजवादी। समाजवादी। क्या क्या उम्मीद है समाजवादी सरकार? बहुत उम्मीद है हमसे, क्या उनसे बताओ? बहुत उम्मीद है। बताओ। सारी उम्मीदें उनसे ही है। क्या क्या उम्मीद है बताओ तो, आप लोग के लिए, युवा के लिए क्या हो जाएगा अगर सरकार बनेगी? पहली बात तो विकास होगा हमारे देश का, जो विकास इनकी सरकार में नहीं हुआ योगी जी की। देश का नहीं, उत्तर प्रदेश के विकास की बात उत्तर करो। प्रदेश का ही होगा। अच्छा जी। चलो, तो युवा ने हमारे साथ बात किया कि और लोगों से हम बात करते हैं। एक हमारे साथ है, हाँ आइए जो बात कर, हाँ इनसे मैं बात करता हूँ। हाँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं? इस सरकार में जो है बीजेपी की सरकार में महंगाई बहुत हुई है, और ये चाहते हैं अमन सुकून चाहते हैं अपने शहर में। हम मुरादाबाद की आवाम ये चाहती है कि कह रहे हैं महंगाई हुआ है, गैस सिलेंडर जो फ्री में मिला है, कहाँ मिला? कुछ नहीं मिला। खाते में पैसे नहीं आ रहे, वो भी नहीं आ रहे, सब्सिडी भी नहीं आई, बिल्कुल सब उड़ के सब्सिडी भी नहीं आ रही। हाँ, ये सब पेट्रोल का पैसा है, सब छूटा, कोई नहीं है गैस सिलेंडर विलेंडर, भाई राशन भी तो दे रहे हैं सरकार। कोई राशन नहीं है, सब नकली छूटा, ना मिल रहा है क्या? कुछ नहीं है, सब नकली। राशन भी नहीं मिला मेरे भाई। पेट्रोल के पैसे, सिलेंडर विलेंडर नहीं मिला। हाँ, इधर आप क्या कहना चाहते हो? ऐसा है, बात ये है कि हमें जो है सब्सिडी भी नहीं आई हमारी। हमने ये देखा इस सरकार में इतनी महंगाई है बेशुमार कि आवाम परेशान हो गई बिल्कुल। तो महंगाई है तो जब फ्री में मकान मिलेगा, राशन मिलेगा, गैस सिलेंडर मिलेगा तो महंगाई तो बढ़बे करेगा। भाई साहब, उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ सुकून नहीं मिला, और सरकार में हमारी समाजवादी पार्टी हमारी सबसे बढ़िया पार्टी है, अखिलेश यादव की। समाजवादी पार्टी। जी जी जी। चलिए एक और सवाल है, कहा जाता है कि मुरादाबाद समाजवादी का गढ़ है। 5 साल में योगी जी सरकार में थे, इससे पहले अखिलेश की सरकार थी, तो क्या क्या काम हुआ कुछ बताइए। क्या यहाँ पे जो है, यहाँ पे गाड़ियाँ मिली, यहाँ पे बहुत अच्छा वो सुविधा हुई है, और यहाँ पे लैपटॉप मिले फ्री में बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को बहुत सुविधा थी। हाँ, गुंडागर्दी पर इतनी गुंडागर्दी नहीं हो रही थी। गुंडागर्दी इनके राज में हुई, बीजेपी के राज में। जी। चलिए और लोगों से हम जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर। तो हमारे साथ एक भाई है, इनसे हम जानेंगे। क्या आपने वोट गिराया? वोट गिराया, क्या सोच के वोट गिराया? यही वोट के सोच गिराया कि हमें साइकिल जितानी है। साइकिल जितानी। क्या बात है, साइकिल मतलब क्या है इसका? साइकिल का मतलब यही है कि साइकिल ही है, हर वक्त चलने वाली चीज है। फूल क्यों नहीं खिला रहे? फूल यूं नहीं खिला रहे हैं क्योंकि फूल खिल नहीं पा रहा। अच्छा, काहे नहीं खिल पा रहा? काम तो अच्छा हुआ है फूल की सरकार में। काम तो अच्छा हुआ है, लेकिन कुछ काम ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या नहीं होना चाहिए बताइए। क्या गुटखा बाद में खाइएगा, पहले बताइए क्या क्या नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए था? वही नहीं होना चाहिए जो हो चुका है। क्या बताइए ना, गोल गोल क्यों जैसे घुमा रहे? इस वक्त कारोबार की स्थिति चल रही है, हाँ। इतनी बढ़िया कारोबार की स्थिति चल रही है, क्या आदमी इतना परेशान है, समझ रहे हो? अपना काम होते साथ इतना परेशान है कि क्या बताया जाए। देश की स्थिति जैसी चल रही है, स्थिति जैसी चल रही है, आप लोगों को सबको दिख रहा है कि कारोबार का कैसा हो रहा है। कौन ठीक कर देगा? सरकार बदलेगा तो ठीक हो जाएगा क्या? सरकार बदलेगा तो हो सकता है सोच बदले। बताइए क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं हम कि वही सरकार तो आनी है ही। सरकार तो कौन सा सरकार आ रही है? जो भी आया है हम तो सब में खुश है। सब में खुश है। भाई साहब कह रहे हैं कि दुखी है, आप कह रहे हैं खुश है। नहीं, मेरा दोस्त कब है, मैं तो इसके साथ आया था इसी यहाँ पे। अच्छा, हाँ। आपके हिसाब से कौन सा सरकार बेहतर है ये बताइए। हमारे हिसाब से सरकार है, कितनी सरकार है, हाँ वो है क्या चलिए नाम? आप ही बताइए कौन अरे सा मुझसे भी पूछना है। अरे सरकार जो है अखिलेश यादव की सही है। अच्छा, हम्म। तो 17 में काहे के लिए जमानत जब्त करवा दिए? जमाना 17 में जब चुनाव हुआ विधानसभा का, तो क्यों नहीं मौका दिया अखिलेश यादव को? अखिलेश यादव को मौका दिया गया था। मुरादाबाद की सीटों से 6 सीटों से 4 सीटें सपा की थी, आपको पता भी होगा। टोटल 6 सीटों पर लड़ते हैं, 4 सीटों पे जीते थे अखिलेश यादव। और इस समय पे जो योगी सरकार है उसने क्या काम करा है? गोश्त व्यापारियों का काम बिल्कुल ठप कर दिया। मेरे घर का खुद का गोश्त का व्यापार था, मेरी गोश्त की दुकान थी, हमारे पुराने 30 साल पुराने लाइसेंस थे, सारे जब्त करा दिए। मेरे भाई अब एक
जिनकी इनकम करीबन 2,000-2,500 3,000 रुपये रोज़ की थी, अब वो एक फैक्ट्री संभल जाते हैं यहाँ से 35 किलोमीटर दूर, और 350 रुपये रोज़ भी उनकी इनकम नहीं बैठती है, और उसमें 100 रुपये रोज़ का किराया लगता है। जब युवा सरकार आएगी, अखिलेश यादव ने कितने काम किए थे? जब अखिलेश यादव पहले यहाँ पर बैठे थे, उन्होंने लड़कियों को 2-2 लाख 20-20 हज़ार रुपये दिए, और उन्होंने BA पास लड़कियों को लैपटॉप दिए, 12th पास लड़कियों को चलो, ये लैपटॉप। मैंने सुना, लेकिन ये बताओ कि सुरक्षा योगी सरकार में तो बढ़िया है ना? सुरक्षा काहे की बढ़िया है? आपने हाथरस का केस देखा था? वहाँ पर एक लड़की को जिंदा रेप करने के बाद पुलिस प्रशासन के बीच में आधी रात में जला दिया जाता है, ये सुरक्षा है? पुलिस लड़की को रेप करने के बाद जला देती है आधी रात में, ये सुरक्षा है? तो इसको योगी जी कैसे ही कर लेंगे? योगी जी घर घर पहरा देंगे क्या? घर घर पहरा नहीं देंगे। यहाँ के गृह मंत्री जिनके हाथ में पुलिस की शासन है, वो किस सरकार के हैं? बीजेपी के हैं, अमित शाह जी हैं वो, उनके हाथ में पुलिस प्रशासन है, उनके एक हुक्म पे क्या पुलिस अपना कार्य नहीं करेगी? करेगी नहीं आपके करेगी? हिसाब से पुलिस सही से काम नहीं कर रही है? पुलिस अपना काम करती है, लेकिन जहाँ पर चलती उनकी है, जिस हिसाब से वो कर देते हैं उसी हिसाब से पुलिस काम करती है। अगर वो कहेंगे कि ईमानदारी से चलना है, आप अगर ये बात देख लें, कहीं पर लड़का गाड़ी लेके चला जाए, अगर उसके सर पे टोपी और हेलमेट नहीं है तो लड़के को रोक लिया जाएगा, और गले में भगवा रंग का गमछा होगा तो उसको जाने दिया जाएगा। अच्छा, सीधी सी बात है। चल रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? सीधी बात चल रही है भाई, यही तो बात चल रही है। आप अरे रुक सुनो, एक मिनट। चलिए, और चाचा इनसे बात करते हैं। लड़के की अगर मैं गमछा लगा लूं, वो वाला जो है भगवा वाला, हाँ, तो वो ठीक है। टोपी लगा लेते तो चालान कर जाता है, मतलब कुछ भी हो जाता है। सही कह रहा था क्या? नहीं, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, एक भगवा रंग को लेके और हिजाब को लेके, वो उन्होंने उस पर अपनी राय दी होगी। तो वो जो राय दे रहे हैं वो भी एक हद तक सही हो सकती है, कि जैसे कि देख सकते हैं कि टोपी को लेके अलग पहचान होती है कि ये जो हैं मुस्लिम हैं, और गमछा डाल के जो लोग फिरते हैं तो उनको देखते हैं कि ये भगवाधारी हैं। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए देश में। आपने ये कहा, चलिए ठीक है कि भेदभाव होता है, लेकिन जब अनाज मिलता है या कोई सरकारी लाभ मिलता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तरफ से, चाहे राशन कह लीजिए, मकान के लिए, तो क्या सभी को मिलता है? हाँ, वो तो सभी लोगों के लिए होता है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है कि वो उसका अरेंजमेंट कर रही है। बीजेपी की जगह अगर केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार होगी तो वो भी करेगी। तो कोई एक तरह से कह सकते हैं कोई एहसान नहीं कर रही है बीजेपी, कि सब लोगों के लिए देके सब लोगों को अनाज देके कोई एहसान नहीं कर रही है। ये जनता का हक है जो जनता को मिल रहा है। हिसाब से ये जो फ्री मिल रहा है सुविधा, फ्री आप लोग को चाहिए या रोजगार पे कुछ कहिए? फ्री चाहिए, रोजगार चाहिए। हमें फ्री नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। फ्री देकर हमारे नौजवानों को हरामखोर बना रही है। हमें रोजगार चाहिए, फ्री आ जाना नहीं चाहिए। हमें 5 किलो गेहूं लेके 200 रुपए किलो तेल नहीं चाहिए। अच्छा, आप सही, बिल्कुल सही राय है इनकी, बड़े भाई की हमारे, कि 5 किलो गेहूं लेकर के हम 200 रुपए किलो का तेल खरीदेंगे और 200 रुपए लीटर का पेट्रोल खरीदेंगे, तो ये कहीं का न्याय नहीं है, ये अन्याय है। फ्री राशन दे करके जनता के साथ धोखा है। यही बात आप टोपी और भगवा की बात कर रहे हैं, तो मोदी जी पहले ही कह चुके हैं कि दंगाई अपने लिबास से पहचाने जाती है, यानी उनका निशाना, उनका टारगेट जो है केवल मुसलमान है। नफरत की राजनीति की जा रही है, हमारी माँ बहनों के सर से हिजाब खींचने की कोशिश की जा रही है, गुंडागर्दी हो रही है बिल्कुल। हाँ, जबकि जो मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन सिर्फ ये जुमला है, सबका साथ नहीं है, सबका विकास नहीं है, सबका विश्वास नहीं है। ये कह रहे सबका साथ सबका विकास, मतलब आरोप लगा रहे नहीं हुआ है क्या विकास? कहाँ कैसा विकास आपको दिखता है? आप पूरे के बाद 16 हफ्ते में सड़कें बन जाएंगी, लेकिन आज जो है 4.5 साल हो गए। अब तमाम शहरों में ऐसा लगता है कि सड़क में गड्ढा नहीं है, बट गड्ढों में सड़क है। अच्छा, सड़क में गड्ढा, गड्ढे में गड्ढा, सड़क भी नहीं। आपका चैनल के माध्यम से आप मतलब जनता को बताना चाहता हूँ कि आप पूरे शहर के अंदर भ्रमण कर रहे हैं इस वक्त, तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों के अंदर सड़कें। चलिए ठीक है, मैं सभी लोगों से बात किया हूँ। सरकार जो है किसकी इस बार आप लोग क्या राजनीति खत्म बिल्कुल। होनी चाहिए। इस समय ये समझ लीजिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से और आप यहाँ तक आए हैं, तो आपको जो एक लहर दिख रही है वो बदलाव की ओर लहर दिख रही है, और वो जो बदलाव जो है वो मुमकिन है कि होकर रहेगा।
ये भी कहा जाता है कि ईवीएम भी हैक हो जाता है, इसको क्या कहिएगा? ईवीएम तो हैक नहीं होता है, ये सब जनता के बंटवारे की बात होती है। इस बार जो है ना तमाम लोगों से अभी अपील एकजुट होकर वोट डाला जा रहा, और इंशाल्लाह जितनी नफरत की राजनीति करने वाले हैं इनका मुंह काला होगा और हक का परचम बुलंद होगा। कैसे होगा जब जहाँ पे 4-4 मुसलमान प्रत्याशी है, जब वोट कटेगा तो फूल खिलेगा ना? इस बार नहीं होगा। अच्छा, इस बार नहीं होगा। तमाम जो है जो सेकुलर पार्टी जहन के लोग हैं वो सब एकजुट हैं। अच्छा, आप क्या कहें? हाँ, बिल्कुल सही कहा है कि आपने कहा कि 4-4 या 6-6 प्रत्याशी मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं, लेकिन जो प्रत्याशी जीतने की कंडीशन में है उसी प्रत्याशी को 100% वोट किया जा रहा है और वही प्रत्याशी यहाँ से जीतेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है मामला हार जीत का है, मतलब जो प्रत्याशी जो है साफ इनका कहना है कि जो भाजपा को हरा रहा है उसको वोट किया जा रहा है। हमारा सबसे पहले कहना है, ये बहुत हुआ मोदी सरकार, बहुत हुआ मोदी सरकार, योगी सरकार, अब की बार अंतिम संस्कार। अच्छा, अंतिम संस्कार, मतलब इन लोगों का ज्यादातर जो है साइकिल के समर्थक है। मतलब इस बार जो उत्तर प्रदेश में बदलाव लग रहा है, लेकिन 10 मार्च को ही पता चलेगा कि कौन बनता है मुख्यमंत्री। आप देख रहे थे PN24 न्यूज। नमस्कार।